नमस्कार साथियों। ना रुकना है ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं भारत के भूगोल की। और भारत के भूगोल में हम लोग बात कर रहे हैं भारत की अवस्थिति और विस्तार की। अवस्थिति और विस्तार के अंतर्गत हम लोग अध्ययन कर रहे हैं भारत के पड़ोसी देश। यानी कि अवस्थिति और विस्तार में जब भारत की भौगोलिक सीमा का अध्ययन करते हैं तो भारत की भौगोलिक सीमा में हम लोग स्थलीय सीमा का अध्ययन करते हैं। और भारत की जो स्थलीय सीमा अपने 7 पड़ोसी देशों के साथ लगती है, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं। तो आज हम भारत के पड़ोसी देशों में से एक एक पड़ोसी देश के बारे में विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। हालांकि भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, भारत की स्थलीय सीमा कितने राज्यों से लगती है, कितने देशों के साथ लगती है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। लेकिन भारत की जो स्थलीय सीमा 7 पड़ोसी देशों के साथ लगती है, उनमें अलग अलग देशों के आधार पर किस तरह के प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं, उन पे हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो देखिए, बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश। और भारत के पड़ोसी देशों में हम यदि बात करते हैं तो भारत के जो है वह कुल 7 पड़ोसी देश जिनकी सीमा भारत से लगती है, जिसमें पाकिस्तान 3,323 किलोमीटर, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, चीन 3,488 किलोमीटर, नेपाल 1,751 किलोमीटर, भूटान 699 किलोमीटर, म्यांमार 1,643 किलोमीटर और बांग्लादेश 4,096.7 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के साथ बनाता है। और इसके बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। अब हम एक एक देश को लेके बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं बांग्लादेश की, कि भारत और बांग्लादेश इनके मध्य सीमा को लेके क्या प्रश्न बनते हैं और साथ ही इनके संबंध में और क्या महत्वपूर्ण चर्चित क्षेत्र जो वर्तमान संदर्भ में हमें भू राजनीति के अंतर्गत पूछे जा सकते हैं, करंट के आधार पे पूछे जा सकते हैं, तो उन पे भी हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं भारत और बांग्लादेश। तो यहां आपको मानचित्र नजर आ रहा होगा भारत और बांग्लादेश का। यहां भारत और बांग्लादेश, यह भारत और यहां बांग्लादेश। अब भारत और बांग्लादेश में यदि हम सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, तो क्या पूछा जाता है इसको समझना कि यहां जो हमारा भारत है, यहां भारत और यहां जो है वह है बांग्लादेश। क्लियर हो गया? अब समझना, यहां से सबसे पहला प्रश्न आता है कि भारत के साथ सर्वाधिक तो सबसे पहले तो आपको यह क्लियर होना चाहिए
भारत के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थलीय सीमा बनाने वाला देश बांग्लादेश है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि भारत के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सा देश निर्धारित करता है? बांग्लादेश करता है। अब बांग्लादेश भारत के साथ कितनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो देखिए, भारत जो है बांग्लादेश के साथ, भारत बांग्लादेश के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई 4096.7 किलोमीटर। दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया कि सबसे ज्यादा जो है स्थलीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश बनाता है, और भारत और बांग्लादेश के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 4096.7 किलोमीटर। और यहां जो सीमा है, भारत की जो कुल स्थलीय सीमा है 15,200 का लगभग 26.95, जिसको राउंड फिगर में 27% लिखा जाता है। तो देखिए, यहां भी आपको क्लियर होना चाहिए कि भारत बांग्लादेश के मध्य स्थलीय सीमा भारत की कुल स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर का लगभग 27% है। कुछ किताबों में 26.95% लिखा हुआ है, जिसको राउंड फिगर में हम कितना कहते हैं? 27% कहते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत और बांग्लादेश के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत की कुल स्थलीय सीमा का कितना प्रतिशत है? तो भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। और ये जो 15,200 किलोमीटर है, इसका कितना प्रतिशत है? तो लगभग 27% है, जो हम राउंड फिगर में पढ़ते हैं। एग्जैक्ट पूछा जाता है तो 26.95% है। क्लियर हो गया? अब प्रश्न आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वह है कि जो भारत और बांग्लादेश के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा 4096.7%, जो भारत की कुल स्थलीय सीमा का 27% है, यहां कितने राज्यों के साथ लगती है? यानी कि भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं? तो ध्यान रखना, भारत के 5 राज्य बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं। तो कौन कौन से राज्य करते हैं
और किस तरह से उनके प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर हम लोग बात करते हैं। तो देखिए यहां आपको मानचित्र नजर आ रहा होगा जिसमें यहां भारत है और यहां जो है वह है बी बांग्लादेश, और यहां जो कलरफुल राज्य जो है यहां बांग्लादेश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यह क्लियर होना चाहिए कि भारत के पांच राज्य बांग्लादेश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण पॉइंट क्लियर हो गया। संख्यात्मक रूप से कई बार पूछा जाता है कि भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो संख्या पूछी जाती है तो भारत के 5 राज्य बांग्लादेश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अब कौन कौन से राज्य हैं तो देखिए एक एक को लेके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। सबसे पहला कौन सा है, पश्चिम बंगाल हो गया। इसके बाद दूसरा है वह है त्रिपुरा। तीसरा जो है वह है मिजोरम। चौथा जो है वह है मेघालय, और पांचवा जो है वह है असम। तो ये ध्यान रखना कि भारत के 5 राज्य कौन कौन से हैं जो बांग्लादेश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो क्रम याद रखना, सबसे ज्यादा जो बनाता है, सबसे पहला है वह है पश्चिम बंगाल। दूसरा जो है वह है त्रिपुरा। तीसरा है मिजोरम। चौथा है मेघालय, और पांचवा कौन सा राज्य है, असम है। तो यह भी क्लियर हो गया कि कितने राज्य बनाते हैं, 5 राज्य। कौन कौन से हैं, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और असम। अब इनको प्रश्न जब हम एग्जाम में देखते हैं तो क्या प्रश्न आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है या नहीं बनाता है। तो इन 5 राज्यों के अलावा यदि किसी भी अन्य राज्य का नाम है, विशेष रूप से सिक्किम है, मणिपुर है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, झारखंड है, बिहार है, यह भी आपको पता होना चाहिए कि इन 5 राज्यों के अलावा इनके पड़ोस में जो राज्य है उनको ही पूछा जाता है। या तो सिक्किम पूछा जाता है, तो सिक्किम की सीमा जो है बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है, मणिपुर की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है, नागालैंड की सीमा भी नहीं लगती है, अरुणाचल प्रदेश की भी नहीं लगती है, बिहार की भी नहीं लगती है और झारखंड की भी नहीं लगती है। तो यह विशेष रूप से ध्यान रखना, केवल कितने राज्यों की लगती है, 5 राज्यों की लगती है। अब ये 5 राज्यों की जो सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ, इनकी क्या विशेषता है, इन पर बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न आता है कि बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन सा राज्य बनाता है। तो यह ध्यान रखना, पश्चिम बंगाल जो है
यह बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। पहला पॉइंट तो यह ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना? बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा या स्थलीय सीमा बनाने वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि जो बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक स्थलीय सीमा या अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन बनाता है? पश्चिम बंगाल बनाता है। अब दूसरा आता है कि बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के मध्य जो सीमा है उसे क्या कहा जाता है। देखिए, हालांकि भारत और बांग्लादेश की सीमा के बारे में हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखें तो भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेड क्लिफ रेखा कहलाती है, जिसका हम अध्ययन आगे करने वाले। लेकिन हमें पहले से ही पता होना चाहिए कि यदि आपसे पूछा जाता है कई बार कि 3 बीघा कॉरिडोर किन दो देशों के मध्य है, तो भारत और बांग्लादेश के मध्य है। लेकिन कौन सी बांग्लादेश या भारत की सीमा को 3 बीघा कॉरिडोर कहा जाता है? तो यह ध्यान रखना, पश्चिम बंगाल के साथ, किसके साथ? पश्चिम बंगाल के साथ लगने वाली बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को तीन बीघा कॉरिडोर या 2.5 गज गलियारा कहा जाता है। और पहले जो है यह जो 2.5 गज गलियारा या 3 बीघा कॉरिडोर, यह भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद का कारण थी और जिस जमीनी विवाद को 100वां संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर दिया गया, जिसकी चर्चा हम आगे करने वाले। तो पॉइंट क्लियर हो गया कि भारत और बांग्लादेश के साथ भारत का पश्चिमी बंगाल राज्य सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करता है और जो सीमा पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ लगती है उसे 3 बीघा कॉरिडोर या 2.5 गज गलियारा कहा जाता है। इसके बाद दूसरा राज्य कौन सा है? त्रिपुरा है। तो देखिए त्रिपुरा की कहानी को। बांग्लादेश के साथ दूसरा सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा या
स्थलीय सीमा बनाने वाला राज्य त्रिपुरा है। कौन सा है? त्रिपुरा। कैसे? देखिए समझना, यहां आपको जो है भारत का मानचित्र नजर आ रहा होगा और इसमें यहां जो देखिए त्रिपुरा, यहां जो देखिए यहां है त्रिपुरा और यहां जो त्रिपुरा है यहां पश्चिम बंगाल के बाद सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। अब इसकी क्या विशेषता है कि यहां जो त्रिपुरा की जो है यहां तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो प्रश्न आ सकता है भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा है? तो वह है त्रिपुरा। अब ध्यान रखना, पश्चिम बंगाल तीन ओर से नहीं है, वह एक ही ओर से घिरा हुआ है, जबकि त्रिपुरा तीन ओर से जो है पश्चिम बांग्लादेश के साथ घिरा हुआ है या बांग्लादेश की सीमा से सटा हुआ है। तो इसलिए यहां भी पूछा जाता है। त्रिपुरा तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। यानी कि बांग्लादेश जो है वह तीन ओर से त्रिपुरा को क्या है? घेरे हुए। और त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य की जो सीमा है उसे कहा जाता है जीरो लाइन। क्या कहा जाता है? जीरो लाइन कहा जाता है। तो यहां भी ध्यान रखना, त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य, त्रिपुरा तथा बांग्लादेश के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा जीरो लाइन कहलाती। देखिए, जिस प्रकार बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के मध्य की सीमा को हम क्या कहते हैं? 3 बीघा कॉरिडोर या 2.5 गज गलियारा कहते हैं, उसी प्रकार त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य की सीमा को क्या कहा जाता है? जीरो लाइन कहा जाता है। और त्रिपुरा पश्चिम बंगाल के बाद में बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और बांग्लादेश तीन ओर से त्रिपुरा को घेरे हुए हैं और इस घेरे हुए भाग को जीरो लाइन की संज्ञा दी गई। क्लियर हो गया? इसके बाद आता है, वहां आता है सबसे कम कौन बनाता है? तो सबसे कम बनाता है असम। लेकिन असम जो है वह बांग्लादेश के साथ 2 जगह सीमा का निर्धारण करता है। देखिए कहां कहां, एक तो यहां पे सीमा बनाता है और एक यहां पे सीमा बनाता है। यानी कि असम जो है 2 बार बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करता है। तो पूछा जा सकता है कि भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ 2 बार अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है या 2 अलग अलग क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करता है? तो वह कौन सा है? असम है। क्लियर हो गया? तो इसको भी नोट करते हैं। बांग्लादेश के साथ न्यूनतम
अंतरराष्ट्रीय सीमा या स्थलीय सीमा का निर्धारण करने वाला राज्य असम है। और अभी हाल ही में आपने करंट के आधार पर जब हम पढ़ते हैं तो असम का प्रश्न भी हमें पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो ब्रह्मपुत्र नदी एक द्वीप का निर्माण करती है जिसे माजुली द्वीप कहते हैं, और माजुली द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और इसे असम राज्य सरकार के द्वारा जिला घोषित किया गया है, जो भारत का पहला द्वीपीय जिला है। क्लियर हो गया। वहीं दूसरा आपको पता होगा कि राजस्थान के प्रतिपक्ष के जो नेता थे गुलाब चंद कटारिया जी, उनको भारत सरकार के द्वारा या यहां कहें राष्ट्रपति के द्वारा असम का राज्यपाल घोषित किया गया। तो ये जो चर्चित क्षेत्र हैं या चर्चित व्यक्तित्व है, चर्चित राज्य है, उनको आधार बनाते हुए प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसीलिए पढ़ते समय मैं आपको विशेष रूप से यह कह रहा हूं कि जब भी हम चाहे ज्योग्राफी पढ़ें, चाहे हिस्ट्री पढ़ें, चाहे पॉलिटी पढ़ें या अन्य कोई विषय का हम अध्ययन करें, तो उसके साथ वर्तमान की समसामयिक घटनाओं को, व्यक्तित्व को, स्थान को अटैच करके पढ़िए। आपकी करंट के साथ साथ सब्जेक्ट की तैयारी होगी और करंट और सब्जेक्ट जब दोनों अच्छे से तैयार होंगे तो परीक्षा में प्रश्न गलत होने की संभावना नहीं होगी। क्लियर हो गया। तो समझ में आ गया कि बांग्लादेश के साथ सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन बनाता है? असम। और असम सबसे कम भी बनाता है और बांग्लादेश के साथ 2 बार सीमा का निर्धारण भी करता है। तो यह भी क्लियर होना चाहिए कि असम बांग्लादेश के साथ दो बार अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। यहां तक क्लियर हो गया कि भारत के कितने राज्य हैं? तो भारत के 5 राज्य बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं, जिसकी कुल लंबाई 4096.7 किलोमीटर। सबसे ज्यादा कौन बनाता है? पश्चिम बंगाल। दूसरा सर्वाधिक सीमा बनाने वाला कौन सा है? त्रिपुरा। और सबसे कम कौन बनाता है? असम। इसके अलावा मिजोरम और मेघालय भी बांग्लादेश के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं। और जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के मध्य जो सीमा है उसे 3 बीघा कॉरिडोर या 2.5 गज गलियारा कहते हैं, जो पहले भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद का कारण था। इसके बाद भारत और त्रिपुरा के, बांग्लादेश और त्रिपुरा के मध्य जो सीमा है उसे हम जीरो लाइन के नाम से जानते हैं। लेकिन अब प्रश्न आता है कि जो यहां भारत और बांग्लादेश के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा है, इसकी विशेषता क्या है? तो सबसे पहली विशेषता, ज्योग्राफिकली हम बात करें, भूगोल के दृष्टिकोण से विशेषता की बात करें, तो जो सबसे प्रमुख विशेषता है वह है कि भारत बांग्लादेश के मध्य स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जिसे पहले
रेड क्लिफ रेखा के नाम से भी जाना जाता था। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित सुंदरवन डेल्टा को दो भागों में विभाजित करती है। यह भी ध्यान रखना कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जो एक डेल्टा का निर्माण किया गया है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, जिसे हम सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। और सुंदरवन डेल्टा जो है, इसको बराबर दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है? तो वह है भारत और बांग्लादेश के मध्य की अंतरराष्ट्रीय सीमा, जिसे हम रेड क्लिफ रेखा के नाम से भी जानते हैं। अब इसको रेड क्लिफ रेखा क्यों कहते थे, इसके कारणों की हम व्याख्या या चर्चा बाद में करेंगे। उससे पहले आपको एक बार पता होना चाहिए कि किस प्रकार से यह सुंदरवन डेल्टा को विभाजित करती है। तो अब इसको समझने की कोशिश करना। देखिए, यह जो नदी है, यह गंगा नदी है। इस तरह से गंगा नदी बहती है। और यह जो है दूसरी नदी, यह ब्रह्मपुत्र नदी है। यह गंगा नदी है और यह ब्रह्मपुत्र नदी। अब ये दोनों नदियां जो है, गंगा नदी जो कि उत्तराखंड से निकलती हुई कहां जाती है? बांग्लादेश में जाती है। और बांग्लादेश में जाने के बाद यह ब्रह्मपुत्र के नदी के साथ मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जिसको हम अपवा तंत्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जो कि तिब्बत में सांगपो के नाम से निकलती है, अरुणाचल प्रदेश से यह भारत में प्रवेश करती है और असम में बहती हुई यह बांग्लादेश में जाती है। बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जानते हैं। और यह भी अंत में मेघना के नाम से, मेघना जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र की एक संयुक्त धारा है, जो बंगाल की खाड़ी में घिरती है। क्लियर हो गया? अब समझना कि यह जो दोनों नदियां हैं, अपने साथ जो भी अवसाद लाती है, इन अवसाद को वह यहां पे क्या करती है? जमा करती है। और जमा करने से जो एक मैदानी संरचना का निर्माण होता है, या जलोढ़ मिट्टी के मैदान का निर्माण होता है, इसे कहा जाता है सुंदरवन डेल्टा। और भारत के संदर्भ में पूछा जाता है तो सुंदरवन डेल्टा किस राज्य में है? तो वह है पश्चिम बंगाल में है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। क्लियर? अब यह जो डेल्टा है, इसका नाम सुंदरवन डेल्टा क्यों कहते हैं? इसका कारण है कि यहां पे जो है वनस्पति पाई जाती है, इस वनस्पति को क्या कहा जाता है? सुंदरी वृक्ष। इस वनस्पति को क्या कहा जाता है? सुंदरी वृक्ष कहा जाता है। और सुंदरी वृक्ष के कारण यह जो है डेल्टा सुंदरवन डेल्टा के नाम से जानते हैं। अब आती है कि जो भारत और बांग्लादेश के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा, जिसे हम रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, यह इस सुंदरवन डेल्टा को क्या करती है? दो भागों में विभाजित करती है। कैसे करती है? देखिए समझना।
यहां इस तरह से बांग्लादेश के साथ सीमा है। यहां जो रेखा है इस तरह से, तो यहां रेखा क्या कहलाती है? रेड क्लिफ रेखा कहलाती है, जो इस सुंदरवन डेल्टा को दो भागों में बांटती है, आधा इधर है और आधा बांग्लादेश में। और इसीलिए भारत के संदर्भ में जब हम पढ़ते हैं या यहां कहें, देखिए इसको थोड़ा सा इस तरह से यहां दो भागों में बांटती, यहां समझने का आसान तरीका हो जाएगा कि इस तरह से यहां रेड क्लिप रेखा जो है यहां इस सुंदरवन डेल्टा को दो भागों में विभाजित करती, और इसीलिए सुंदरवन डेल्टा को लेके बहुत बार प्रश्न आते हैं कि सुंदरवन डेल्टा कहां है। तो भारत के संदर्भ में पूछा जाता है तो पश्चिम बंगाल में है। किन दो देशों में विस्तृत है? तो भारत और बांग्लादेश में विस्तृत है। किसके द्वारा निर्मित है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा यह निर्मित है। पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो आता है वह आता है कि भारत और बांग्लादेश के मध्य जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, जिसे हम क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। तो इसको रेड क्लिफ रेखा क्यों कहते हैं, इसके क्या कारण है, क्या वर्तमान में भी यह रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है? तो इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करें, क्योंकि सामान्यतः हम रेड क्लिफ रेखा जो पढ़ते हैं वह किसके साथ पढ़ते हैं? पाकिस्तान के साथ। लेकिन जब बांग्लादेश का उदय नहीं हुआ था, या बांग्लादेश जब एक स्वतंत्र देश के रूप में नहीं बना, उससे पहले यह देश पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। और यही पूर्वी पाकिस्तान जो कि ब्रिटिश काल में माउंटबेटन योजना के तहत बना था। तो बात करते हैं थोड़े से इतिहास के पक्ष की, ताकि क्लियर हो जाए पॉइंट कि जून 1947 में माउंट बैटन योजना के तहत भारत के विभाजन की घोषणा की कि 3 जून 1947 को जो माउंटबेटन योजना भारत आई, और उस योजना के तहत भारत के विभाजन की घोषणा की गई। उसके बाद 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में यह प्रस्ताव लाया जाता है कि भारत का विभाजन होगा और 2 अधिराज्य बनेंगे, एक भारत और एक पाकिस्तान। क्लियर हो गया। तो इसीलिए भारत का जो विभाजन हुआ है वह किसके तहत हुआ है? माउंटबेटन योजना के तहत किया गया। अब जब माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ, और उसके बाद 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान ने स्वतंत्रता की घोषणा की, और 15 अगस्त 1947 को भारत ने स्वतंत्रता की
घोषणा की। दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। अब देखिए 14 अगस्त को जब पाकिस्तान ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, 15 अगस्त को भारत ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, तो अब समस्या यह थी कि भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण कैसे हो, कौन सा क्षेत्र भारत कहलाएगा, कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान कहलाएगा। तो उस समय तत्कालीन सीमा आयोग के बाउंड्री कमीशन के जो चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे, जिनका नाम था सर सिरिल रेडक्लिफ, इन्होंने 17 अगस्त 1947 को एक तत्कालीन भारत के मानचित्र पर कलम से रेखा का निर्धारण किया, जिसे रेडक्लिफ कि जब माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन की घोषणा कर दी और भारत और पाकिस्तान 15 और 14 अगस्त को जब आजाद हो गए या अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, तो समस्या यह आई कि भारत और पाकिस्तान किसे माना जाए। तो उस समय तत्कालीन सीमा आयोग के अध्यक्ष थे, जिनका नाम था सर सिरिल रेडक्लिफ। इन्होंने 17 अगस्त 1947 को उस समय के तत्कालीन भारत के मानचित्र पर एक कलम से रेखा का निर्धारण किया, जिसे क्या कहा जाता है, रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है। अब इस रेखा का निर्धारण कैसे किया गया या कहां कहां खींची गई, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कि भारत और बांग्लादेश के मध्य जो सीमा है, इसे भी हम रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। तो क्यों कहते हैं, इसके पीछे भी रीजन है। अब रीजन क्या है, देखिए कि यहां जो आपको नजर आ रहा है भारत का मानचित्र, अब रेडक्लिफ, सर सिरिल रेडक्लिफ ने जो है यहां जो है क्षेत्र, यहां हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था, यहां मुस्लिम बाहुल्य और यहां क्षेत्र भी था मुस्लिम बाहुल्य। अब सर सिरिल रेडक्लिफ ने जो है उस समय एक इस तरह से एक रेखा इस प्रकार से खींची और एक रेखा जो है वह
इस प्रकार से खींची कि जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र और हिंदू बाहुल्य क्षेत्र को क्या कर रही थी, अलग कर दी। तो उस समय जो यहां जो रेखा है यहां रेड क्लिप के द्वारा खींची गई, इसीलिए इसे रेड क्लिप रेखा कहा गया। यहां भी क्या कहलाई, रेड क्लिप रेखा कहलाई। और यहां जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था इसे उस समय जो है क्या कहा जाता था, इसे पश्चिमी पाकिस्तान की संज्ञा दी गई। क्या दी गई, पश्चिमी पाकिस्तान। और इस मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र को पूर्वी पाकिस्तान कहा गया। और जो ये हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था इसे हिंदुस्तान कहा गया। जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था उसे, जो पश्चिम में था वो पश्चिमी पाकिस्तान, जो पूर्व में था वो पूर्वी पाकिस्तान, और जो मध्य में हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था उसे हिंदुस्तान कहा गया, जिसे बाद में भारत के संविधान में भारत और इंडिया के नाम से संबोधित किया गया। क्लियर हो गया। अब बाद में इस पूर्वी पाकिस्तान को ही जब बांग्लादेश 1971 में आजाद हुआ तो इस पूर्वी पाकिस्तान को क्या नाम दिया गया, बांग्लादेश नाम दिया गया। और जो ये पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान था जो कि वर्तमान में भी क्या है, पाकिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि जो रेड क्लिप रेखा थी यहां पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान को भारत से क्या करती थी, अलग करती थी। और बाद में जो यह पूर्वी पाकिस्तान यह क्या कहलाया, बांग्लादेश कहलाया। और इसी कारण जो है हम यह कहते हैं कि भारत और बांग्लादेश के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा को क्या कहा जाता है, रेड क्लिप रेखा के नाम से जाना जाता है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अनुसार। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कारण भारत बांग्लादेश के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिप रेखा भी कहा जाता है। लेकिन ध्यान रखना वर्तमान में रेड क्लिप रेखा जो है यहां भारत और पाकिस्तान के मध्य है, क्योंकि वर्तमान में जो है बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के रूप में नहीं है, यह एक स्वतंत्र देश है, बांग्लादेश के रूप में जाना जाता है। इसीलिए हम वर्तमान में भारत और बांग्लादेश के मध्य की सीमा को रेड क्लिप रेखा नहीं कहते। जब भी रेड क्लिप रेखा का नाम आता है हम कहते हैं कि यह भारत और पाकिस्तान के मध्य, भारत और पाकिस्तान के मध्य है। क्यों है? क्योंकि जब भारत का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान के दो भाग हुए थे, एक पश्चिमी पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान। जो पूर्वी पाकिस्तान था यही बाद में बांग्लादेश बना, और जो पाकिस्तान है वह पश्चिमी पाकिस्तान था, वह वर्तमान में पाकिस्तान के रूप में जाना जाता है। और इसीलिए वर्तमान में हम रेड क्लिप रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में जानते हैं, न कि भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के मध्य की जो सीमा है उसे हम वर्तमान में जीरो लाइन या जीरो पॉइंट भी कहते हैं। यह भी ध्यान रखना कि भारत और बांग्लादेश के मध्य की सीमा वर्तमान में क्या कहलाती है, जीरो लाइन कहलाती है या जीरो पॉइंट कहलाती है, जिसकी चर्चा हमने त्रिपुरा के साथ में की थी कि बांग्लादेश और त्रिपुरा के मध्य जो सीमा लगती है उस अंतरराष्ट्रीय सीमा को जीरो लाइन कहा जाता है, जो कि भारत और बांग्लादेश के मध्य।
तो इस तरह से भारत और बांग्लादेश को लेके क्या प्रश्न बनते हैं, एक तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा कौन बनाता है, बांग्लादेश कितनी भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं, उनकी क्या विशेषता है, और भारत और बांग्लादेश के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के तहत क्या कहा जाता था और वर्तमान में हम उसको किस नाम से जानते थे। क्लियर हो गया? तो ये था आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने भारत और भारत के पड़ोसी देशों के संदर्भ में भारत और बांग्लादेश के मध्य जो भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा थी उसके बारे में विस्तार से अध्ययन किया, और इसी तरह से हम एक एक देश के बारे में विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। साथ ही इन देशों का भारत के साथ कौन कौन से विवाद है, उन विवादों पर या जो चर्चित क्षेत्र हैं उन पर भी हम लोग साथ में अध्ययन करेंगे, ताकि कई बार हमें वर्तमान संदर्भ में कई बार जो है विवाद को लेके भी प्रश्न पूछे जाए तो हमारा गलत नहीं हो। कई बार परियोजना को लेके भी प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं कि कौन सी परियोजना दो देशों के मध्य विवाद का कारण है, तो उन पर भी हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।